ऑस्ट्रेलिया विश्व विजेता बन गया है। बता दें आपको कि ट्रेविस हेड ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लाबुश और हेड के बीच 170 प्लस रन की पार्टनरशिप देखने को मिली है। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी लगाई तो वही आपको बता दी कि लाबुशेन ने 50 बनाया। शामी बुमराह के अलावा किसी गेंदबाज को सफलता नहीं मिली। आखिरी तक ये उम्मीद हम सभी लगाए बैठे रहे कि गेंदबाज अब विकेट लेंगे, लेकिन ये बड़ी हार यहां पर भारत की हुई है। भारत ने आपको बता दें कि 241 रन का टारगेट लिया था, लेकिन रनों की बरसात यहां पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने की और ये मैच जो है जीत लिया है ऑस्ट्रेलियाई ने टीम ने। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी जया जुड़ गई है, इसके साथ ही न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ जया, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि रनों की बरसात जो है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने की, बड़ी हार भारतीय क्रिकेट टीम की, और इसके पीछे का जरा कारण भी समझिए। बिल्कुल प्रशंसा किस तरह से हम इस प्रोग्राम की शुरुआत करें हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले एक महीने से हम इस वर्ल्ड कप पर काम कर रहे थे और भारतीय टीम की जीत को लेकर ही हमने हर एक मैच में चर्चा की। हर एक उस खिलाड़ी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे कि कौन जीत का हीरो बना। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय टीम का दिन नहीं था। हालांकि बहुत सी ऐसी गलतियां थी जो आज शायद इंडियन टीम को नहीं करनी थी और वो उसने आज फाइनल डे वाले दिन की। और एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। भारतीय टीम उसके सामने और बहुत बुरी तरह से हराया। हेड जो कि टिके रहे क्रीज पर और उन्होंने बहुत मजबूती ऑस्ट्रेलियाई टीम को दी। अगर एक समय हम हेड को आउट कर देते तो शायद वो मैच हमारे कब्जे में होता, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शरद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, इसके साथ ही क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, काफसे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। सर, सिक्सर लगा दिया ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। कमियों को लेकर हम भारतीय टीम की बात करेंगे कि कहां गलतियां हुई, लेकिन वाकई ऑस्ट्रेलियाई टीम से सीखना चाहिए। देखिए, रिकॉर्ड अपने आप में बताते हैं। छठी बार उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है, 5 बार इसके पहले जीत चुके हैं। तो उन्हें मालूम है कि मौका मिलने पर जब आप फाइनल में पहुंचते हैं तो आपको किस तरह खेलना चाहिए। लड़खड़ाई थी इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की टीम। कोई दांव लगाने पर नॉकआउट मैचेस में भारत ने हराया ऑस्ट्रेलिया को। शायद हम कुछ ज्यादा अति आत्मविश्वास में थे कि जिस टीम को हम पहले के राउंड में हरा चुके हैं हम आसानी से जीत हासिल करेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास एक गेम प्लान था, हमारे पास गेम प्लान नहीं था। मैं जो सवाल हमने पहले उठाया था कि आखिर हमारे जो तीसरे तेज गेंदबाज हैं उनको क्यों खिलाया गया जबकि वो आउट ऑफ फॉर्म है और उनके हाथ में अगर आज आर अश्विन होते उनकी जगह तो एक ऑलराउंडर जैसा हमको सपोर्ट मिलता, क्योंकि निचले क्रम के 7वें और 8वें क्रम के बल्लेबाज हमारे पास नहीं थे जो ऊपर की बल्लेबाजी के लड़खड़ाने पर कम से कम 30 या 40 रन हमें दे पाते। आर अश्विन बैट से ठीक कर लेते हैं, कम से कम 15-20 रन तो वो बना ही लेते हैं, ऐसा माना जा सकता है। और इसके अलावा एक कोई ऑलराउंडर होना चाहिए था। सूर्या भी इस टूर्नामेंट में या इसके पहले भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे। खैर, ये दिन आज हमारा नहीं था, लेकिन आज भारतीय क्रिकेट टीम उसी तरह नजर आई जैसा पहले मौकों पर हमने देखा था। एक दिशाहीनता थी, आपकी गेंदबाजी में लय नहीं थी, फील्डिंग में लय नहीं क्या थी। कहा जाए सर, इसे कैसे समझा जाए कि हमने ऑस्ट्रेलियाई टीम को क्या बहुत हल्के में ले लिया, या हम ये भूल गए कि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो अपने कमबैक के लिए जानी जाती है, जो कि मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन से निकलना जानती है। आप किसी भी कंट्री में उसे खिला लीजिए, चाहे क्राउड इंडिया का हो, चाहे क्राउड आप उसके सामने इंग्लैंड का लाके रख दीजिए, वो निकलना जानती है, वो जीतना जानती है। हमने उसे हल्के में कैसे ले लिया? हल्के में नहीं लिया, कोई भी टीम किसी को हल्के में कभी नहीं लेती है। ये सिर्फ बात ये थी कि हम शायद दबाव नहीं झेल पाए फाइनल में आने के बाद, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में प्रधानमंत्री और तमाम डिग्निटरीज की मौजूदगी में ये मैच था। होम क्राउड था, 1 लाख दर्शक आपके लिए चीयर कर रहे थे। जैसा हम देख रहे थे कि शायद ही मुश्किल से 50 भी ऑस्ट्रेलियन समर्थक वहां नहीं होंगे। पूरा स्टेडियम नीली ड्रेस का समुंदर नजर आ रहा था। भारतीय क्रिकेट टीम शायद इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई और जिस तरह से हमने देखा कि एक प्रेशर बहुत ले लिया पिच को, जिस तरह से ट्रेविस हेड ने बताया है कि कोई ऐसी पिच नहीं थी कि भयानक पिच थी जहां गेंद को आप हैंडल नहीं कर सकते थे।
अगर रोहित अपना काम करके गए थे, लेकिन विराट के साथ श्रेयस अय्यर, खासतौर से श्रेयस अय्यर की बात मैं जरूर करूंगा कि अगर वो संभाल लेते उस समय हमारी बल्लेबाजी को, तो मुझे लगता है कि हम शायद 300 रन तक आसानी से पहुंच सकते थे और ये एक फाइटिंग टोटल पिच पर होता। लेकिन फील्डिंग आज बिल्कुल उस लेवल की नहीं थी, यानी हम प्रेशर नहीं हैंडल कर पाए। अगर आप मुझसे एक शब्द में पूछते तो हम उस तनाव को, जो फाइनल का तनाव होता है, उस तनाव पर काबू नहीं पा पाए। और ऑस्ट्रेलिया एकदम रिलैक्स होके खेला, जैसा उसका स्वभाव भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसने हमारे घर में हमें पटकनी दी है। और दुनिया के, आपने देखा है कि ऑस्ट्रेलियन टीम आजकल क्या, बीते मैं 1.5 साल से देख रहा हूं कि वो जिस कंट्री में, खासतौर से भारत आते हैं तो काफी पहले आ जाते हैं वो भारत, यहाँ की होम कंडीशन से यूज टू होते हैं। तो वो बहुत अच्छी तैयारी थी उनकी फिजिकली। आज उनकी मनोदशा, जिस तरह फील्ड में उन्होंने कमाल किया, कम से कम 35 रन रोके होंगे उन्होंने। जबकि हम, ऐसा लग रहा था कि हम शुरू से, हमारे कंधे थोड़े झुके हुए थे। और जब बैटिंग लड़खड़ा गई, जब तक हम ड्राइविंग सीट पे थे, जब तक राहुल और रोहित और विराट थे मैच में, लेकिन उसके बाद हम कहीं मैच में नजर नहीं आए। लेकिन कोई बात नहीं, हम एक बहुत बेहतरीन टीम से हारे हैं और आज उसने हमें हर डिपार्टमेंट में आउटशाइन किया है। बधाई ऑस्ट्रेलिया को। 10 मैच हमने जीते हैं, शानदार वर्ल्ड कप हमने खेला है। आज हमारा दिन नहीं था गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद जी बातचीत के लिए। और कापसे जी इसके साथ ही प्रत्यय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कापसे जी आपके पास आऊंगी, उसके बाद मैं प्रत्यय का रुख करना चाहूंगी। शरद जी ने तमाम बातें कही, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऑस्ट्रेलिया टीम प्रेशर हैंडल करना जानती है, जो उसने आज किया भी। लेकिन भारतीय टीम के फेवर में आज कौन सी चीज नहीं थी सर? क्राउड जो कि सपोर्ट करने अपनी टीम को पहुंचा था, और वो ऑस्ट्रेलियाई टीम ने उसे अपने पॉजिटिव में ले लिया। जबकि कल खुद पैट कमिंस बोल चुके थे कि हमें पता है कि हमें इसे कैसे हैंडल करना है और हम जवाब देंगे, और उन्होंने करके दिखाया। देखिए, जाहिर तौर पर जैसा हम सोच रहे थे कि 40-50 रन कम पड़ गए, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने रन्स कर लिए, ये उस लिहाज से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे 350 भी रन हम कर देते तो ऑस्ट्रेलिया जो है एक तगड़ी फाइट देता। मुझे लगता है जो माइंड गेम है उसमें ऑस्ट्रेलिया हम पर भारी पड़ा। जो होम प्रेशर था वो हम झेल नहीं पाए, क्योंकि आप देखिए हमने 3 विकेट ज़रूर चटकाए ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप जमी, इसके पहले हमारे गेंदबाज पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए जाने जाते थे। लगातार थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उन्होंने पार्टनरशिप ब्रेक की, जब भी बड़ी पार्टनरशिप बनी है। लेकिन आज हम हेड को आउट नहीं कर पाए, और उसके साथ लाबुशेन जो कि पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा नहीं खेले थे जया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट नॉक यहाँ पर खेल कर गए। मुझे लगता है एक इम्पॉर्टेंट टर्न पॉइंट यहाँ पर ये उठना चाहिए इस वर्ल्ड कप में, जब स्मिथ जो है DRS के लिए गए थे हेड की तरफ, तब हेड ने कहा कि यार आप प्लम LBW आउट हो। और उसके बाद स्मिथ, जो कि हमेशा जब भी पैड पे गेंद लगती है वो हमेशा DRS लेते, चाहे वो प्लम हो। लेकिन क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस उस लेवल का नहीं था, बहुत अच्छे रन वर्ल्ड कप में नहीं किए थे, वो चले गए। और स्मिथ जो है बैकबोन है इस टीम की, रीढ़ है इस बल्लेबाजी की। जब स्मिथ गए तो हेड ने उस प्रेशर को अपने ऊपर लिया कि अब मुझे यहाँ पर गेम खेलना है। हेड जिस तरह के बल्लेबाज है, अटैकिंग बैटर है, लेकिन उन्होंने आज बहुत समझदारी भरी बल्लेबाजी की जया। बिल्कुल, प्रत्यय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्यय, क्या कहेंगे? आपने भी पूरा मैच देखा। हम लगातार ये बात करते रहे कि गेंदबाजों ने अभी तक सारे मैचेस इंडियन टीम को जिताए, लेकिन जहां पर बहुत ज्यादा जरूरत थी कि आप अपनी फील्डिंग मजबूत करते, उसी मैच में फील्डर्स की तरफ से सबसे ज्यादा कमियां देखने को मिली। देखिए, बिल्कुल जया, बहुत सारी चीजें नहीं थी आज इंडिया के फेवर में, चाहे आप बल्लेबाजी की बात करें या गेंदबाजी की। गेंद से जिस तरीके का अभी तक प्रदर्शन देखने को मिला था, वो आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसिंग था। तारीफ बिल्कुल बनती है ट्रेविस हेड की भी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, और यहाँ पे भी इस तरीके का नॉक खेलते उन्होंने दिखा दिया है कितने बड़े खिलाड़ी हैं वो। और मानस लाबुशेन ने भी जिस तरीके का सपोर्टिंग एक्ट उन्होंने प्ले किया, उन्होंने सुनिश्चित किया कि दूसरे एंड से विकेट ना गिरे। भारत की जहाँ तक बात है, देखिए 240 रन जब बने थे तभी हम लोग को कहीं ना कहीं लगा था कि फाइट हो सकती है, लेकिन उसके लिए गेंदबाजी अच्छी करना बहुत जरूरी था और फील्डिंग भी अच्छी करना उतना ही आवश्यक था। 17-18 जो एक्स्ट्राज इंडिया ने आज दिए हैं, साथ ही साथ 20-30 रन जो वो वहां पे कम बना पाए, और 20-30 रन जो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी फील्डिंग के माध्यम से रोके, ये अगर आप इसका कुल जोड़ें तो करीब करीब 70-80 रन होते हैं। और अगर आप इसको ऑस्ट्रेलिया के टोटल में जोड़ दें, उनके चेस जितने उनको करने थे, तो 300 रन चेस करना, 320 रन चेस करना और 240 रन चेस करना, इसमें मेंटालिटी का पूरा अंतर आ जाता है। जब आप 320 चेस करते हैं, आप गेम को अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। 240 करते समय शायद आपको पता होता है कि आप समय ले सकते हैं, थोड़ा सा रुक कर खेल सकते हैं, और उन सारी परिस्थितियों का बहुत अंतर हो जाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया आज बहुत बेहतर टीम थी।
और इंडिया के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगा कि खराब टीम नहीं है, क्योंकि खराब टीम 10 मैचेस लगातार अलग परिस्थितियों में नहीं जीत सकती, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं गौर फरमाना होगा बैठकर कि क्यों नॉकआउट में आकर के ये उनके साथ होता है कि नॉकआउट से पहले वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब जो सबसे ज्यादा द डे दैट मैटर्स द मोस्ट जिसको हम कहते हैं, उस दिन आके वो अंतिम पायदान पर फिसल के वो वापस से निचली सीढ़ी पर पहुंच जाते हैं। तो इस पर जरूर उन्हें विचार करना होगा, लेकिन इंडिया बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेली और बतौर एक फैन हम लोगों को प्राउड होना चाहिए जिस तरीके की उन्होंने अपनी लीडरशिप दिखाई, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, सारी चीजें दिखाई। लेकिन बतौर दर्शक, बतौर फैन सभी निराश होंगे, क्योंकि टूर्नामेंट में हमेशा ट्रॉफीज याद रखी जाती हैं। आपने टूर्नामेंट में लीग स्टेज में क्या किया था वो 2-4 साल बाद कोई याद नहीं रखता। बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यय, लेकिन ये बहुत कहा जा सकता है, हो सकता है कि हाँ ऑस्ट्रेलियाई टीम जिस तरह से आज खेली वो डिजर्विंग टीम थी कि वो वर्ल्ड कप लेकर जाए, लेकिन भारतीय टीम ने भी कमाल का प्रदर्शन इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान किया है कापसे जी। और हम चाहते थे कि भारतीय टीम आज का मैच जीते, लेकिन एक बार फिर से सवाल वही उठता है कि जब हम 10 मैचेस जीतकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने खड़े हो गए जाकर, तो नॉकआउट का और फाइनल मुकाबला हम कैसे नहीं जीत पाए सर? हम किस चीज में गलतियां निकाले? बॉलिंग में भी हम गलतियां निकाल सकते हैं, बल्लेबाज आज उतना कमाल नहीं कर सके जितने हमने उसके पुराने पहले के मैचेस में हमने देखा है। फील्डिंग में हम सोच रहे थे कि चलो ठीक है, बल्लेबाजी से आप स्कोर नहीं कर पाए तो आप गेंदबाजी में कमाल करते हो, आप रन तो रोकिए, आप विकेट तो निकालिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। जैसे क्रिकेट में हम कहते हैं हार्ड लक, बुरा दिन, हमें समझना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट के लिए बुरा दिन था। क्रिकेट हमने बहुत अच्छी खेली पूरे टूर्नामेंट में। हमने ऑस्ट्रेलिया को लीग मैच में भी हराया था, न्यूजीलैंड को हमने 2 बार हराया, जो भू था न्यूजीलैंड का हमारे पीछे चल रहा था रिकॉर्ड्स में, आंकड़ों में, उन्हें हमने लीग मैच में भी हराया और नॉकआउट में हराया, सेमीफाइनल में हराकर हम फाइनल में आए। मुझे फिर एक बात मुझे लगता है कि जो प्रेशर झेलने की काबिलियत है वो ज़्यादा बेहतर है ऑस्ट्रेलिया के पास। जिस तरह का क्रिकेट वो खेलते हैं, जिस तरह की उनकी परवरिश है क्रिकेट में, क्रिकेटर्स की, वो ज़्यादा उनकी हमसे थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें, नॉकआउट मुकाबलों की बात करें, जो प्रेशर होता है, बड़े मैचों का अनुभव है उनके पास, बहुत लंबे समय से उनकी टीम बहुत अच्छा कर रही है नॉकआउट्स में, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो काम आ जाता है उस टीम का, वो जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के पास हो जाता है। जया, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। ये बात कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन ने भी कहा था कि हमारे पास वर्ल्ड चैंपियंस हैं, हमारे पास करीब 1 दर्जन ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, जिनका अनुभव है और उनके एक्सपीरियंस का जो फायदा है, प्रॉफिट है, हमें मैच में मिलेगा। लेकिन जब रोहित शर्मा से इस संबंध में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि वो 8 से 10 साल पुरानी बात है, अभी की टीम की आप बात करिए, दोनों टीमों में बहुत अंतर है। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पैट कमिंस ने जो कहा वो किया भी, वो करके दिखाया उस पूरी टीम ने। बिल्कुल जया, उन्होंने ये भी कहा था कि 1,30,000 लोगों को शांत करने का एक अलग ही मजा होता है, और आज उन्होंने एक बार नहीं कई बार वो चीज करके दिखाई। बिल्कुल। तो वॉकिंग द टॉक जिसको हम कहते हैं कि जो आप कहते हैं उसको करके दिखाना, वो बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ने आज किया। लेकिन अनुभव की कमी भारत के पास भी कहीं से कहीं तक नहीं थी। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी बहुत एक्सपीरियंस है, विराट कोहली जैसे खिलाड़ी आपके पास बल्लेबाजी में, रोहित शर्मा जैसे कप्तान है, श्रेयस अय्यर, KL राहुल ने भी अच्छी खासी क्रिकेट खेल लिया, चाहे डोमेस्टिक की बात करें आप या अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की। मुझे नहीं लगता कि अनुभव की ये कमी थी। ये एक जगह पर उंगली रख पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, आप अगर पिछले 10 सालों में उठा करके देखें ICC टूर्नामेंट्स में, कई जगह आपको ऐसा दिखेगा जहाँ पे इंडिया ने बहुत डोमिनेट किया है, पूरी लीग स्टेजेस वो अच्छे तरीके से खेलते हुए गए, लेकिन जो अंतिम पायदान आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, प्रत्यय, यहाँ मैं ये पूछना चाहूँगा, आज वर्ल्ड कप हमारे हाथ से गया, लेकिन हेड कोच राहुल द्रविड़ का भी शायद ये आखिरी मैच है, क्योंकि उनका अनुबंध खत्म होने वाला है। अब यहाँ से इंडियन क्रिकेट के लिए आगे की क्या संभावनाएं हैं, और हेड कोच के तौर पर हमारे पास कौन आएंगे, और आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए जो दिमागी तौर पर जो मजबूती चाहिए और ये नॉकआउट का जो भूत है उसे हटाने के लिए हमें क्या करना होगा भारतीय टीम को? जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल इस समय पर यही है। लेकिन जहां तक राहुल द्रविड़ की कोचिंग की बात है, मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं भी कोई कमी थी। जब शुरुआत में वो आए थे, वो एक ऐसे कोच थे जो शायद कोच नहीं बनना चाह रहे थे, और एक ऐसे समय में आए थे जब इंडियन टीम एक ट्रांजिशन के फेज में जा रही थी, क्योंकि बदलाव आ रहे थे, कप्तानी बदल रही थी, रोहित शर्मा कप्तानी का जो वो था ले रहे थे विराट कोहली से, रवि शास्त्री बाहर जा रहे थे। इन कठिन परिस्थितियों में उन्होंने आकर के टीम को संभाला, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे बतौर बल्लेबाज वो कभी संभाला करते थे। उनकी कोचिंग से मुझे नहीं लगता कि निराश होगा भारत, क्योंकि वर्ल्ड कप के जो हमने प्रदर्शन देख रहे हैं, आज के तौर पे हम यहाँ बाहर के बाद बैठे हैं, तो शायद हम काले पक्ष पर ज्यादा ध्यान देंगे, उभरे पक्ष पर कम। लेकिन उसके बाद भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो टूर्नामेंट था, 10 मैचेस जिस तरीके से भारत ने जीते, कमजोर टीम या वो टीम जिसके पास में दम ना हो, वो ये चीज नहीं कर सकती।
तो राहुल द्रविड़ की कोचिंग पर कोई सवाल नहीं है। मुझे लगता है कि वो अभी भी पूरी चांसेस है कि शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड किया जाए। जहां तक खिलाड़ियों की बात है, उनके लिए जरूर ये निराशा का मौका है, क्योंकि देखिए अगला वर्ल्ड कप आएगा 2027 में साउथ अफ्रीका में, और तब तक टीम की दशा क्या होगी, सूरत कैसी होगी, ये अभी बता पाना किसी के लिए भी बहुत कठिन है। तो रोहित शर्मा के पास एक जो बहुत बड़ा मौका था, सबसे ज्यादा उनके लिए दुख बतौर फैन होता है कि एक बहुत बड़ा मौका था इतिहास में अपना नाम रचने का, कपिल देव और MS धोनी के बाद वो करने से वो चूक गए। और क्योंकि दिलीप जी ये होम वर्ल्ड कप था, इस पर बिल्कुल। सबसे ज्यादा कयास थी कि शायद वर्ल्ड कप का जो वो लॉट है वो खत्म होगा, वो सुपर खत्म होगा। उस लिहाज से जरूर दुख होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोचिंग में कहीं से कहीं तक भी कोई कमी आप देखें तो खास निकाल सकेंगे। बिल्कुल प्रत्यय, देखिए डिजर्विंग टीम दोनों थी। भारतीय टीम ने भी शानदार परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी शानदार खेल खेला, लेकिन यही कहेंगे कि शायद दिन नहीं था, या ये कहिए कि वाकई में आंकड़े कुछ भी कहे, लेकिन आज के दिन जो परफॉर्म किया उस टीम को जीत मिली और उसने वर्ल्ड कप भी जीता है। बहुत शुक्रिया आपका प्रत्यय, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। कापसी जी, आपसे आखिरी सवाल मेरा रहेगा, दिन हमारा नहीं था, ठीक है, हम यही कहेंगे दिन हमारा नहीं था, लेकिन वाकई में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक बहुत बड़ी सीख तमाम खिलाड़ियों को भी देती है कि आप प्रेशर कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप कैसे विपरीत परिस्थितियों में एक चमकते हुए खिलाड़ी के रूप में उभर सकते हैं। एक वो टीम जो कि 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, लेकिन अब भारतीय टीम का आगे क्या सर, क्या उसका आगे का टारगेट रहेगा, या मैं मुझे क्या लगता है कि अब अगले T20 वर्ल्ड कप पे फोकस होगा भारतीय जी। टीम का नए युवाओं के साथ, और 2027 अभी बहुत दूर है। जैसा प्रत्यय ने कहा, वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए अभी से बहुत ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर पाएगी, लेकिन अभी से सोचना पड़ेगा उस वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि तभी हम जो है कुछ पुख्ता प्लानिंग के साथ जा पाएंगे। और नॉकआउट का जो प्रेशर है, इसके लिए कुछ ना कुछ हमें सोचना पड़ेगा, उस खिलाड़ियों को उस तरह से मेंटली तैयार करना पड़ेगा जया, तभी जो है हम ICC ट्रॉफीज़ का जो सुख है वो ख़त्म कर पाएंगे। एग्जैक्टली सर, क्योंकि 2 साल में भी इस टीम को तैयार किया गया था। रोहित शर्मा ने खुद ये बात कही कि 2 साल में हमने इस टीम को तैयार किया, बेस्ट खिलाड़ी हमारे पास हैं, लेकिन कहिए आपके प्रेशर हम हैंडल नहीं कर पाए, या ये कहें कि अभी तक आपने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन मैन डे जब जरूरत थी कि आज आपको स्कोर खड़ा करना चाहिए या आज आपको बहुत अच्छे विकेट लेने चाहिए, वहां पे हमारे खिलाड़ी कहीं ना कहीं पीछे रहे। बहुत सी ऐसी गलतियां, बहुत सी ऐसी कमियां रही जिसे हमें स्वीकार करना होगा। और ठीक है, दिन नहीं था आज, लेकिन उसे भूलकर आगे बढ़ना होगा और उसके बाद अगले टूर्नामेंट की ओर फोकस जरूर करना होगा। फिलहाल हम ऑस्ट्रेलियाई टीम को शुभकामनाएं देंगे, इसके साथ ही भारतीय टीम को भी ऑल द बेस्ट आगे के लिए कहेंगे। बहुत अच्छा खेला, मैच नहीं जीत पाए, वर्ल्ड कप हम नहीं जीत पाए एक बार फिर से, लेकिन दिल जरूर इंडियन टीम ने जीत लिया। बिल्कुल। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।